हेलो बच्चों, आज लाइफ प्रोसेसेस का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस नेक्स्ट टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। इससे प्रीवियस में हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिया है। सबसे फर्स्ट न्यूट्रिशन था, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स यानी ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसको कंप्लीट किए थे। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक था रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन प्लांट्स में और एनिमल्स के केस में रेस्पिरेशन 2 अलग अलग प्लेसेस पे। सबसे फर्स्ट न्यूट्रिशन जो था, न्यूट्रिशन भी प्लांट में हमने कवर किया था, और इसके अलावा ह्यूमन बींग्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है उसको हमने कवर किया था। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक था रेस्पिरेशन, उसे भी 2 अलग अलग प्लेसेस पे हमने कवर किया था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस का, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग। ट्रांसपोर्ट किए जाने के लिए हम सबसे सिंपल तरीके से समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट होता क्या है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चीज़ों को सेंड किया जाना। यानी कोई भी जिस प्लेस पे, जैसे डाइजेशन जब कंप्लीट होता है तो डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंस हैं, जैसे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट हमने लिया था, प्रोटीन लिया था, इसके अलावा फैट हमने कंज्यूम किया है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्ट हो गया था ग्लूकोज में, एमिनो एसिड में, इसके अलावा फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, इनमें कन्वर्जन हो गया था। ये सिंपल फॉर्म ऑफ फूड थे। ये हमारा एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्ब होकर वह ब्लड में पहुँच गया। स्मॉल इंटेस्टाइन से जस्ट नीचे की तरफ जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, वहाँ तक जितने भी सिंपल फॉर्म ऑफ फूड थे यानी न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस जो कि सिंपल फॉर्म में है, वह डिसॉल्व हो चुके हैं ब्लड में। अब जहाँ पर वह प्रेजेंट है ब्लड में, वहाँ से बॉडी के अलग अलग पार्ट तक भेजने के लिए, यानी ब्लड का मेन रोल क्या होगा, यानी अगर ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन अगर हमें देखना है तो मेन ब्लड का ही मेन रोल होगा सर्कुलेट करने के लिए। ब्लड सर्कुलेट द डिफरेंट सब्सटेंसेज इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जितने भी अलग अलग सब्सटेंसेज हैं वह किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, ब्लड के थ्रू किए जा रहे हैं। ब्लड डिफरेंट सब्सटेंसेस को सबसे फर्स्ट हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन में 3 अलग अलग कंपोनेंट इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहला कंपोनेंट है ब्लड है, फर्स्ट कंपोनेंट हमारा होगा ब्लड। सेकंड कंपोनेंट ब्लड फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स, एंड थर्ड कंपोनेंट इज हार्ट। यानी ह्यूमंस में अगर ट्रांसपोर्ट किया जाना है तो 3 अलग अलग कंपोनेंट के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट होता है। सबसे फर्स्ट ब्लड है जो कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होगा। ट्रांसपोर्ट किए जाने के लिए एक एज अ व्हीकल, जैसे हम किसी भी साधन का यूज़ करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है तो उसके लिए किसी ना किसी व्हीकल का हमें यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ से कुछ दूरी पर ही हमें जाना है तो वहाँ से हमें कोई साधन मिलेगा और उस साधन में हम बैठते हैं और वहाँ से वह दूसरे प्लेस तक लेकर जाएगा। उसी तरीके से ब्लड हमारे लिए एज अ व्हीकल वर्क करता है, यानी किसी साधन के फॉर्म में। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स में अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, वहाँ तक न्यूट्रिएंट चाहिए, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। हमारे बॉडी पार्ट्स में हर बॉडी पार्ट्स तक न्यूट्रिएंट का सप्लाई जरूरी है, गैसेस का सप्लाई जरूरी है। तो वह न्यूट्रिएंट और गैसेस किसके थ्रू पहुँच रहा है, ब्लड उनको लेकर पहुँचाता है। यानी ब्लड में सभी सब्सटेंसेस पहुँच जाएंगे और वहाँ से वह आगे की तरफ मूव करते हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाए जाते हैं। तो ब्लड क्या है, ब्लड इज द मेन कंपोनेंट विच सर्कुलेट ऑल द सब्सटेंसेस थ्रू आउट आवर बॉडी। हमारे पूरे बॉडी में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चारों तरफ सब्सटेंसेस में न्यूट्रिएंट होंगे, यानी यूजफुल प्रोडक्ट और हार्मफुल प्रोडक्ट दोनों का सर्कुलेशन होना है। ऐसा नहीं कि केवल यूजफुल प्रोडक्ट सर्कुलेट किए जाएंगे। तो यूजफुल प्रोडक्ट में न्यूट्रिएंट हो गए, देन गैसेज हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो जाएंगे, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, उन सभी का सर्कुलेशन बॉडी में ब्लड के थ्रू होगा। देन सेकेंड, ब्लड में अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस होंगे। दूसरा ब्लड वेसल, वेसल्स हमारे बॉडी में है जो कि 3 अलग अलग टाइप के वेसल्स हम डिस्कस करेंगे, आर्टरीज, वेन्स एंड देन कैपिलरीज। आर्टरीज जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड ले जाने के लिए काम करती है। इसके अलावा जो वेन्स होंगे वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ट्रांसपोर्ट किए जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड कनेक्टिंग लिंक के फॉर्म में, यानी आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने वाला एक जो लिंक होगा उसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। तो ये हमारे पास वेसल्स होंगे जिसके थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। हमारे बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू हो रहा है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन जनरली जो वेसल्स होंगे, जो पाइपलाइन सिस्टम हम कह सकते हैं कि बॉडी में पूरी तरीके से एक पाइपलाइन सिस्टम है या एक ट्यूब्यूल सिस्टम है, ट्यूब की तरफ पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए वेसल्स प्रेजेंट होंगे जिसमें कि ब्लड का फ्लो हो रहा है और ब्लड कंटेन्स द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। यानी ब्लड में क्या होगा, अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे। और लास्ट जो पार्ट होगा हार्ट। हार्ट एक इंपॉर्टेंट ऐसा पार्ट है जो कि ब्लड में जो फोर्स होगा, ब्लड का जो फोर्स होगा उस फोर्स को क्रिएट करने के लिए
मेन किसका रोल होगा, हार्ट का होगा। जैसे हम जनरली हम घर में यूज़ करते हैं, मोटर पंप का हम काम जानते हैं, या समरसेबल जो है घर में लगा हुआ है, उसका मेन रोल क्या होता है, इट कंप्लीटली लिफ्ट द वाटर, लिफ्ट द अंडरग्राउंड वाटर। यानी जो मोटर पंप है उसका मेन काम क्या है, जो अंडरग्राउंड वाटर होगा उसको लिफ्ट करके ऊपर टैंक तक पहुंचाने का काम किसका होता है, एक मोटर पंप। मोटर पंप खुद से प्रोड्यूस कुछ नहीं कर रहा है, उसका काम क्या है, केवल फोर्स जनरेट करना। जो मोटर पंप होगा घर में, समरसेबल या टुल्लू हम जानते हैं, तो वो उसका मेन रोल क्या है, उसका मेन रोल है कि केवल फोर्स को क्रिएट करना, यानी फोर्स जनरेट करने का काम है। उसी तरीके से हमारे बॉडी में एक हार्ट काम कर रहा है, हार्ट पंप्स आवर ब्लड। द मेन फंक्शन ऑफ आवर हार्ट इज पंप्स द ब्लड, यानी ब्लड को पंप करने का काम किसका होगा, हार्ट का होगा। यानी हार्ट जनरली हमारे ब्लड को पंप करते हैं, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लगातार जो फोर्सफुली ब्लड रोटेट कर रहा है या सर्कुलेशन जो हो रहा है वह किसकी वजह से हो रहा है, हार्ट के लगातार पंप करने की वजह से हो रहा है। इसी हार्ट का जो प्रेशर है, हम जनरली एक स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो 0.8 सेकंड पूरे बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वह 0.1 सेकंड, यानी 1 सेकंड से भी कम का समय लग रहा है पूरे बॉडी में। यानी टॉप से, यानी हेड से लेकर टोज तक एक बार पूरा ब्लड रोटेट कर जाता है 0.8 सेकंड में। तो इतना जो फोर्स है वह किसके थ्रू जनरेट हो रहा है, हार्ट के थ्रू जनरेट किया जा रहा है। तो सबसे फर्स्ट हमने देखा कि सबसे फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, ब्लड है, जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहा है डिफरेंट टाइप के फूड सब्सटेंसेस को, विच वन आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी यह फूड सब्सटेंसेस जो होंगे वह सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी न्यूट्रिएंट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें वह फूड प्रेजेंट है। देन ऑक्सीजन का वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये कहाँ प्रेजेंट है, ब्लड में प्रेजेंट है। एंड इट कंसिस्ट प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो हमने सबसे पहले जैसे ब्लड को अगर हम डिवाइड करते हैं, ब्लड का अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो ब्लड को हम क्लासीफाई कर सकते हैं सबसे फर्स्ट प्लाज्मा और सेकंड ब्लड सेल्स में। यानी दो अलग अलग पार्ट में हम ब्लड को डिवाइड कर देते हैं। जो हमारा प्लाज्मा होगा वह 55% होगा, वॉल्यूम में कितना है 55%, वहीं ब्लड सेल्स का जो वॉल्यूम है वह 45% है। 100% हम ब्लड देख रहे हैं कि हमारा ब्लड का कलर कैसा है, रेड है, तो उसमें कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस होंगे और कुछ फ्लूइड होगा यानी लिक्विड होगा। तो जो लिक्विड सब्सटेंस है वह क्या है, वह प्लाज्मा है, जिसका जो वॉल्यूम होगा उसका जो टोटल वॉल्यूम है वह कितना है 55%। यानी 100% में 55 लिक्विड यानी फ्लूइड हो गया एंड देन 45 ब्लड सेल्स यानी सॉलिड फॉर्म हो गया। इन ब्लड सेल्स में हम देखेंगे तो ये 3 कैटेगरीज में ये डिवाइड हो जाएंगे, आरबीसीज, देन सेकंड डब्ल्यूबीसीज और थर्ड ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स, ये 3 अलग अलग पार्ट में हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं। तो जनरली हमारे पास ये मेन कैटेगराइजेशन है। और ब्लड प्लाज्मा यानी जो फ्लूइड है, उसी फ्लूइड में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, यूजफुल प्रोडक्ट हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, डिफरेंट टाइप के जितने भी सब्सटेंसेस होंगे वह सभी हमारे ब्लड के किस पार्ट में प्रेजेंट होंगे, ब्लड के प्लाज्मा वाले पार्ट में प्रेजेंट होंगे। ब्लड सेल्स तो खुद सॉलिड फॉर्म में है, वह किसी चीज़ को कैरी नहीं करेंगे। जितने भी अलग अलग टाइप के सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी के थ्रू कंज्यूम किए गए हैं वह सभी डायरेक्टली कहाँ प्रेजेंट होंगे, ब्लड के। ऐसे हम समझ रहे हैं कि ब्लड में प्रेजेंट है, लेकिन ब्लड में अगर पूछा जाए कि ब्लड के किस पार्ट में प्रेजेंट है तो वो ब्लड प्लाज्मा में होगा। किस पार्ट में होगा, ब्लड प्लाज्मा। और जो सेकंड जो पार्ट था ब्लड सेल्स, जो 45% वॉल्यूम में है, उसमें जो 3 कंपोनेंट है आरबीसीज। आरबीसीज का मेन रोल क्या हो जाएगा, इट कैरीज ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट आवर बॉडी। यानी बॉडी में हर जगह ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना मेन किसका काम है, आरबीसीज का काम होगा। दूसरा डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स, उसी में हम पढ़ते हैं अलग अलग कैटेगरीज, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट में डिवाइड कर देते हैं, जहां मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, इसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, ये अलग अलग टाइप के हमारे पास क्या हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं। तो डब्ल्यूबीसीज मेनली काम उनका क्या होता है, डब्ल्यूबीसीज का इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। यानी फॉरेन पार्टिकल्स जो भी बाहर से इन्वेड करने वाले, जो हमारे आउटसाइड यानी हमारे शरीर से बाहर की तरफ जो भी जर्म पार्टिकल्स होंगे हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं, या हमारे ब्लड में किसी तरह अगर इंजेक्ट हो जाते हैं, तो ब्लड में अगर इंजेक्ट हो गए तो वहाँ पर हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लड का कौन सा पार्ट होगा, डब्ल्यूबीसी होगा। तो डब्ल्यूबीसी इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज आर्मी ऑफ आवर ब्लड। आर्मी ऑफ द ब्लड हम किसे कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को कह सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम ब्लड का कौन सा पार्ट कर रहा है,
WBCs कर रहा है। फिर नेक्स्ट जो पार्ट होगा ब्लड प्लेटलेट होगा। तीसरा जो पार्ट है वह ब्लड प्लेटलेट है। इसका मेन जनरल इसका फंक्शन क्या है, क्लॉटिंग में, ब्लड जो क्लॉटिंग है, ब्लड क्लॉटिंग में मेन किसका रोल होगा, ब्लड प्लेटलेट्स का होगा। ब्लड प्लेटलेट्स ही मेन तरीके से ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये इनका मेजर फंक्शन है। हमने ब्लड में ये देखा कि डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स हैं। फिर नेक्स्ट जो पार्ट होगा ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स में सबसे फर्स्ट आर्टरीज है, देन वेन्स है एंड कैपिलरीज है। ये तीन पार्ट हमारे ब्लड वेसल्स में इंक्लूड होते हैं। तो आर्टरीज का मेन काम है कि इट कैरीज प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ब्लड पहुंच रहा है। किसके थ्रू पहुंचाया जाएगा, आर्टरीज के थ्रू। सबसे फर्स्ट टाइप का वेसल हम डिस्कस कर रहे हैं। ब्लड वेसल हमने एक कैटेगरी बना लिया। उस ब्लड वेसल में ये ब्लड वेसल ये दूसरा कैटेगरी है। किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन जो हम ह्यूमन बींग में पढ़ रहे हैं इसको तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, यानी ये तीनों कंपोनेंट होंगे तभी हमारे बॉडी में क्या होना है, ट्रांसपोर्टेशन होना है। ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह तक सब्सटेंसेस को, न्यूट्रिएंट हो, गैसेज हो या किसी भी टाइप का सब्सटेंस हो, एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचेगा, जब ये तीनों प्रेजेंट होंगे। तीन ये कंपोनेंट मेन है। तो सबसे फर्स्ट तो ब्लड का रोल इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे। किसके थ्रू जा रहा है, पाथवे, कोई हमारे पास रास्ता होना चाहिए जिसके थ्रू वह ब्लड पास करेगा। हमने व्हीकल ले लिया, अगर रास्ता नहीं होगा, रोड नहीं होगा, तो वो व्हीकल कहाँ चलेगा। तो उसके लिए एक पाथवे के फॉर्म में कौन काम कर रहा है, एक रास्ता है, उस रास्ते के फॉर्म में कौन काम करेगा, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में जो पहला टाइप होगा वह आर्टरीज होंगे। तो आर्टरीज का मेन काम क्या है, आर्टरीज का मेन रोल क्या है, आर्टरीज का मेन रोल होगा कि इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स प्योर ब्लड। हम कह रहे हैं हमारे बॉडी में प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड दो फॉर्म है ब्लड के, और प्योर और इम्प्योर, शुद्ध और अशुद्ध। जो ब्लड है उसका कैसा फॉर्म है, शुद्ध हम रक्त बोल रहे हैं या शुद्ध रुधिर बोल रहे हैं। यानी इसका जो एक्चुअल में मीन होगा यानी प्योर ब्लड का, वह किस पर बेस्ड है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पर बेस्ड है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है ब्लड में देन उसको हम प्योर हमने बोल दिया, और जहां पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा देन इम्प्योर है। तो प्योर ब्लड कौन कैरी कर रहा है, प्योर ब्लड कैरीज बाय द आर्टरीज। आर्टरीज कैरीज द प्योर ब्लड and it transport pure blood from heart to the different part of our body। यानी हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट तक प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का मेन काम किसका होगा, ट्रांसपोर्ट करने का मेन काम आर्टरीज का होगा। ये मेन फंक्शन किसका है, आर्टरीज का। आर्टरीज पहले टाइप के वेसल होगा। देन सेकंड टाइप का जो वेसल होगा इम्प्योर ब्लड हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम किस टाइप का ब्लड देख रहे हैं, इम्प्योर ब्लड। तो इम्प्योर ब्लड अगर है तो इम्प्योर ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। अगर इम्प्योर ब्लड है तो इसका सेंस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हमारे बॉडी पार्ट से फिर से हार्ट तक लेकर वापस आया जाता है। यानी हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट में सर्कुलेट करना ये आर्टरीज कर रही हैं, और पूरे बॉडी पार्ट से अगेन रिटर्न बैक टू द हार्ट। यानी जो ब्लड बॉडी पार्ट तक लेकर आर्टरीज लेकर जा रही हैं, वहां से बॉडी पार्ट से फिर वापस कौन लेकर आएंगी, वेन्स लेकर आएंगी। और वो किस टाइप का ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा। और फिर कहाँ आ रहा है, हार्ट तक ही वह ब्लड पहुंच रहा है। तो ये सेकंड वेन्स है। तो मेन इनका जो डिफरेंस है आर्टरीज और वेन्स का, वह मेन इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, आर्टरीज का मेन काम होगा प्योर ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना, और वेन्स का जो मेन फंक्शन होगा वह इम्प्योर ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को फिर वापस हार्ट तक लेके आने का काम किसका होगा, वेन्स का होगा। एंड नेक्स्ट कैपिलरीज। कैपिलरीज थर्ड टाइप की वेसल है। हमारे बॉडी में तीन ही टाइप की वेसल मेजर तरीके से हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट आर्टरीज हमने देखा, देन सेकंड वेन्स हम पढ़ेंगे, और थर्ड हमारे पास क्या होगा, कैपिलरीज होगा। इंटरलिंक मीन्स द वेसल्स विच कंप्लीटली कनेक्ट द वन मेजर वेसल टू द अदर मेजर वेसल। मेजर वेसल यानी जो मुख्य दो वेसल थी उनको कनेक्ट करने के लिए एक और फाइन वेसल्स हैं जिन्हें हम कैपिलरीज कह रहे हैं। उसका हम कनेक्शन इस टाइप से शो कर सकते हैं, जहां पर हमारे पास क्या होगा, इस टाइप का। ये सबसे फर्स्ट आर्टरीज हमने ड्रॉ किया, और यहाँ से हमने फाइन ब्रांचेस हमने बना दिया। इन फाइन ब्रांचेस का फिर आगे की तरफ यूनाइट होगा, यानी ये सब यूनाइट करके एक अलग से ये दूसरी तरफ ब्रांचेस बन जाएंगी। यहाँ पर हमारा ऑर्गन होगा, यानी आर्टरीज आगे की तरफ बढ़ रही हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही हैं। आगे की तरफ इनके फाइन ब्रांचेस थे, उन फाइन ब्रांचेस में क्या होगा, जितने भी न्यूट्रिएंट थे उन न्यूट्रिएंट का सप्लाई हो गया। एंड देन ये आगे की तरफ फिर से जब यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई हो चुका है तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ है उन कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर आगे की तरफ वेसल्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा,
कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। शुरुआत में ऑक्सीजन रिच ब्लड था, आर्टरीज में कैपलरीज के प्लस कैपलरीज जो थे बीच में वहाँ पर एक्सचेंज होगा, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, और फिर आगे की तरफ वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जो जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा उन्हें हम क्या कह रहे हैं? वेंस कह रहे हैं। तो ये हमारे पास दो मेजर वेसल के बीच में जो फाइन वेसल्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कैपलरीज कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ब्रीफ था ट्रांसपोर्टेशन में मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं और उनका मेजर फंक्शन क्या है, इनके बारे में हमने कुछ डिस्कस किया। इसके बाद पूरा जो सिस्टम होगा, यानी किस तरीके से बॉडी में पूरा सर्कुलेशन हो रहा है, उस सर्कुलेशन को नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।